वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। माई सेल्फ विनीता। तो आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं, आज उसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिटरेसी इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन, लिटरेसी इज ओनली मीन्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो साक्षरता होती है वो कोई शिक्षा नहीं होती है, बल्कि जो साक्षरता होती है वो एक जरिया होती है शिक्षा पाने का। ठीक है, तो हमको बताना है कि वो अमंग द फॉलोइंग थिंकर सेट द अबव स्टेटमेंट, यानी कि ये जो बात बोली हुई है वो कौन से विचारक या फिर किस थिंकर ने बोली हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है श्री ओबीरम, थर्ड है शांति रमन अय्यर, फोर्थ है विवेकानंद। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी कि सिर्फ जो असली शिक्षा होती है वो सिर्फ साक्षर होना नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ जरिया होता है एजुकेशन का। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला हुआ है कि वूज एजुकेशनल थॉट मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय वेदांता। तो देखिए वेदांत दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, उसके अंतर्गत पूछा है कि किसके ऐसे विचार थे जो इससे इन्फ्लुएंस यानी कि इससे प्रभावित थे। तो फर्स्ट है विवेकानंद, सेकंड है गांधी जी, थर्ड है टैगोर और फोर्थ है औरबिंदो। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वेदांत दर्शन थे उसके अंदर जो ब्रह्म की बात की जाती है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है। तो ये जो फिलॉसफी है इसको विवेकानंद जी फॉलो करते थे, और इस वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा हुआ है कि व्हाट डज फिलॉसफी मीन्स, यानी कि जो दर्शन होता है उसको उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लव ऑफ विजडम, ऑप्शन नंबर सेकंड वे ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ लव फॉर लाइफ एंड पीस। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा थर्ड बोथ 1 and 2। क्यों? देखो क्योंकि जो लव एंड विजडम की बात की जाती है वो एक्चुअली फिलॉसफी की फिलॉसफी जो वर्ड निकला हुआ है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसको बोलते हैं फिलोसफिया। और इसका जो मीनिंग होता है, डायरेक्ट मीनिंग होता है लव्स ऑफ विजडम, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान के प्रति प्यार। और जो वे ऑफ लाइफ यानी कि जीने का तरीका क्या होता है, जो हम बहुत सारे दर्शन पढ़ते हैं, आइडियलिज्म हो गया, अपना प्रोग्रेटिविज्म हो गया, और बहुत सारे जो हमारे जो फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी जो दर्शन होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वे ऑफ लाइफ, आके जीने का तरीका क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम वो सब सीखते हैं। तो यही फिलॉसफी का मीनिंग होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एन आइडलिज्म पर्सन इज, यानी कि एक आइडलिस्ट, देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक आइडलिस्ट पर्सन की, एक आदर्शवाद एक इंसान की बात हो रही है। वो कैसा इंसान होगा? पहला है स्पिरिचुअल, सेकंड है साइंटिफिक, थर्ड है रियलिस्टिक और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है स्पिरिचुअल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आइडलिज्म के अंतर्गत यानी कि जो हमारा आदर्शवाद सिद्धांत है उसके अंदर आध्यात्मिकता की बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जो ये अपना आध्यात्मिक जगत होता है वो सबसे ऊपर होता है, और उसी के हिसाब से हमको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इस वजह से जो आइडियलिज्म आदर्शवाद है यहाँ पे उसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन साइंटिफिक रियलिस्टिक बात की जाती है वो डिफरेंट दर्शन से फिलोसफी से रिलेटेड है। खाली जो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, आध्यात्मिकता की बात हो रही है, वो हमारा आइडियलिज्म से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, धार्मिक शिक्षा की। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आइडियलिस्ट लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। अभी जो आध्यात्मिकता की चीज़ें होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है? वो रिलेटेड होती है रिलीजियस थिंग से, जो अपनी हमारी धार्मिक चीज़ें होती हैं। तो ये जो धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हैं वो किस में चीज़ में एडवोकेट, यानी कि किसने इसको वकालत इसकी ज़्यादा की है? पहले प्रैग्मेटिक्स, सेकंड है आइडियलिस्टिक, थर्ड है रियलिस्टिक और फोर्थ है एग्जिस्टेंशलिज्म। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आइडियलिस्ट के अंदर इसमें हम आध्यात्मिकता को सर्वोपरि रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारी रिलीजियस एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि विच फिलोसफी बिलीव यूनिवर्स एज अ नेचर एंड ऑल्सो बिलीव दैट ओनली फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रूथ एंड डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसा दर्शन है जहाँ पे ये विश्वास किया जाता है कि जो ये संसार और ये जो हमारा प्रकृति होती है वो एकमात्र सत्य है, यानी कि जो हमारे जो भौतिक संसार जो होता है, फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, वही आखिर एक रियलिटी है, ट्रूथ है। बाकी जो ये स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात की जाती है, वो सत्य या फिर वो सच्चाई नहीं होती है। उसकी जो होने पे सवाल उठाता है वो कौन सी आइडल फिलॉसफी होती है। तो फर्स्ट है आइडलिज्म, आदर्शवाद। सेकेंड है नेचुरलिज्म, प्रगतिवाद। थर्ड है एग्जिस्टेंशलिज्म, यानी कि अस्तित्ववाद। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? देखो क्योंकि आइडलिज्म तो हमको पता है कि वो आध्यात्मिकता पे जोर देता है, पर नेचुरलिज्म में क्या होता है कि आप प्रकृतिवाद पे जोर देते हो। प्रकृतिवाद इन द सेंस कि आपका ये बिलीव होता है कि जो प्रकृति में है ना, जो नेचर है, वही जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं किसी भी इंसान के लिए, वही असली ट्रूथ है, और जो भौतिक संसार रियलिटी वही है। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी पे उसने उसके एग्जिस्टेंस पे डिनाई कर रखा है, उसको कहीं ना कहीं नकार रखा है नेचुरलिज्म में। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे नेचुरलिज्म है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ने पूछा हुआ है कि वो क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग सोसाइटी एंड एडवाइज पीपल टू लिव नेचुरल लाइफ। देखो यहाँ पे भी बात हो रही है कि आखिर कौन से दर्शन या फिर कह सकते हैं कि किस चीज़ में ये किसने ये क्रिटिसाइज किया कि हम इंसानों को सोसाइटी, यानी कि जो जगत में जो सोसाइटी है वहाँ पे नेचुरल लाइफ यानी कि प्राकृतिक जीवन जीने की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। तो ये वो कौन थे? तो देखो यहाँ पे हमारे जो रूसो हैं, उन्होंने ये बात की है कि जो ये चीज़ हमारे अंदर नेचुरलिज्म के अंदर आता है कि आप क्या करो, एक प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए, जहाँ पे आपका क्या होगा, आपका जो विकास होता है, बच्चों के लेके भी कह सकते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं वो एक नेचुरल तरीके से अगर बड़े हो तो ज़्यादा अच्छा है, और आध्यात्मिकता पे इन्होंने जोर नहीं दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है रूसो, वो ठीक हो जाएगा। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि which philosophy believe that this universe is result of different elements and actions, believe that physical world is only truth, there is a no spiritual world। यानी कि कौन सी आध्यात्मिकता पे ये विश्वास किया गया कि ये जो जगत है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, डिफरेंट एलिमेंट्स का। देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन में आपको लगेगा कि इसके दोनों आंसर, पर आपको कंफ्यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है, बहुत तत्वों की बात हो रही है, और इसमें ये भी बोल रखा है कि बिलीव कर रहा है किस चीज़ में, ट्रुथ के बारे में, और इसमें स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता पे जोर नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रैग्मेटिज्म, सेकेंड है नेचुरलिज्म, थर्ड है एक्सटेंशनिज्म, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है, इसको प्रयोगवाद या फिर प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये होता है कि आप क्या करते हो, इसमें आप इसमें भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हो, बल्कि इसमें ये होता है कि आप बहुत तत्वों पे बिलीव करते हो, यानी कि आप ये बिलीव करते हो कि चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होंगी, है ना। और नेचुरलिज्म में क्या था, वहाँ पे प्रकृति पे फोकस किया जाता है और आध्यात्मिकता पे भी नहीं किया जाता। इन दोनों में ही हमें आध्यात्मिकता पे फोकस नहीं किया जाता, बट इसमें ये डिफरेंस है, जो नेचुरलिज्म में होता है कि आप एक ही तत्व पे फोकस करते हो, एक ही एलिमेंट पे, जबकि जो प्रैग्मेटिज्म है, उस प्रयोगवाद, उसके अंदर आप बहुत तत्वों पे यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं ये हमें बता रहा है कि प्रैग्मेटिज्म में बहुत तत्ववाद पे फोकस किया गया, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अगर आप देख लें तो इसमें पूछा था डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रैग्मेटिज्म। तो ये ऑप्शन नंबर जो 8 है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला हुआ है कि द टर्म एक्सटेंशनिज्म इज कॉइन्ड बाय वोम, यानी कि इस शब्द को, अस्तित्ववाद को किसने कॉइन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा गैब्रियल मार्शल, वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर री अडॉप्टेड द एग्जिस्टेंशनिज्म फिलोसफी, यानी कि जो अस्तित्ववाद की जो बात की जाती है उसके अंदर उसको दोबारा किसने रिन्यू किया था, यानी कि री अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी किसी ने उसको दिया था, तो अब ये पूछा हुआ है कि दोबारा कौन लेके आया था, उसके दोबारा कोई दर्शन, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जीन पॉल सार्टर in 1945, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सेकेंड टाइम
अस्तित्ववाद को बताया और ये कहा कि इन्हें नकार, इसमें जो हमारा ये नास्तिकवादी दर्शन जो होता है उन्होंने इसको भी साथ में जोड़ा। इसके अंदर अस्तित्ववाद के अंदर दो दर्शन होते हैं, तो ये जो नास्तिक दर्शन की बात करते हैं ये इसमें इन्होंने जोड़ा था। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो समाजीकरण होता है वो किस चीज़ का एक प्रक्रिया होती है। पहला है लर्निंग टू बी अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का एक अभिन्न अंग बनने का एक प्रक्रिया होती है। सेकंड है बीइंग एंड बिकमिंग, यानी कि बनना, खुद को एक बनाना, ठीक है। थर्ड है चेंजिंग अ सोशल टू सोशल, यानी कि एक असामाजिक चीज़ को सामाजिक बनाना। फोर्थ है सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक बदलाव। तो देखिए सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे एक मनुष्य क्या करता है, अपने समाज से सामंजस्य स्थापित, यानी कि उससे मेल मिलाप करके अपने आप को एक सामाजिक प्राणी बनाता है, यानी कि समाज में जीने लायक बनाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। लर्निंग टू बी मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान क्या करता है, समाज में रहने का तरीका सीखता है। बाकी जो बीइंग एंड बिकमिंग की बात करी और चेंजिंग अ सोशल टू सोशल बात करी वो कहीं ना कहीं ठीक तो है, बट एक पूरा जो हम कंप्लीट अगर स्पेसिफाइड मीनिंग जानने का हमें होगा तो वो फर्स्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है कि द बुक रिटन बाय रोसुम इन हिज लाइफ, यानी कि जो ये हमारे नेचुरल ये जो हमारे ये जो नेचुरलिज्म के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को दी थी, ये प्रगतिवाद की जो बात करते हैं वो लोग रोसू, तो इन्होंने कौन सी आखिर अपने जीवन की आखिरी बुक लिखी थी, तो वो है फर्स्ट एमिल, सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड द न्यू हेलोइस, फोर्थ है कन्फेशंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाता है, कन्फेशंस, क्योंकि ये इनकी लास्ट बुक थी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है कि विच एजेंसी रेगुलेटेड द कंडक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री, यानी कि कौन सी एक संस्था है जो टीचर ट्रेनिंग, अध्यापक की ट्रेनिंग होती है, प्रोग्राम को वो रेगुलेट यानी कि उसको संभालती है। पहला है NIOS, सेकंड है NCERT, थर्ड है NCTE और फोर्थ है AICTE। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो NCT है वो एक्चुअली नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, जहाँ पे आपको टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो NIOS है वो तो नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है, और जहाँ पे स्कूल जो ओपन से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। सेकंड है NCERT, तो NCERT के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, जिसमें जो हमारे 12th CBSE के स्कूल्स होते हैं उनके लिए बुक्स वगैरह, उनके एजुकेशन का सारा बुक्स का इनका काम होता है। AICTE के अंतर्गत होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें क्या होता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड था वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, है कि कौन से दर्शन के अनुसार चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन से, यानी जो बचपन होता है उसका कुछ अपने में अपना एक उसका कुछ मतलब होता है, एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन, और इसलिए हमें बच्चों को बच्चे ही रहना देना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से दर्शन में ये बात की जाती है? पहला है आइडियलिज्म, सेकंड है प्रेगमेटिज्म, थर्ड है नेचुरलिज्म और फोर्थ है रियलिज्म। तो यानी कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रगतिवाद और रियलिज्म, यानी कि सच्चाई वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रगतिवाद में बोला जाता है कि आप चीज़ों को जितना नेचुरल तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, उन्हें खेल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं जो उनकी जो खुद की एक्चुअली एज है उसके हिसाब से। बल्कि एक स्टेटमेंट ऐसा हमको रूसो ने दिया है, जो अभी हमने एक ऑप्शन देखा था, है ना, तो उसमें ये उन्होंने ये कहा कि बालक को हमें बालक ही समझना चाहिए, यानी कि उनको बच्चे ही समझना चाहिए, उनको लघु प्रोण यानी कि उनको बड़ा इंसान, उनको वयस्क यानी एडल्ट नहीं समझना चाहिए। क्योंकि इसमें जो नेचुरलिज्म में ये बात की जाती है कि आप भौतिकवाद, प्रगतिवाद पे फोकस कीजिए, और इस वजह से जो चीज़ें जैसी है नेचुरली है उन्हें हम वैसे एक्सेप्ट करें, उनको ज़्यादा बदले ना, वो अपने आप ही इवॉल्व होगा, राइट। तो ये जो नेचुरलिज्म की बात हो जाती है, इस वजह से ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि व्हाट डज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई, यानी कि एक व्यक्तिगत शिक्षा जो होती है वो किस चीज़ को बताती है। पहला है
एजुकेशन मस्ट बी सिक्योर फॉर एवरीवन, शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअली मोस्ट कम्प्लीटली डेवलप, जिसके अंतर्गत हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, पर कंडीशन ये है कि आप वो इंसान की जो विकास है वो पूरा होना चाहिए। सेकेंड है इट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल सोसाइटी, यानी कि ये इंसान की हैप्पीनेस को लेके, पीस को लेके कॉन्ट्रीब्यूट, यानी कि उसका हिस्सा होना चाहिए एजुकेशन। थर्ड है इट शुड बी हैव मोर एंड मोर इंस्टीट्यूशन एवरी ईयर, यानी कि इसके अंतर्गत ये कह रहे कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेशन बनाने चाहिए। फोर्थ है इट शुड बी बाय एंड लार्ज कंसर्न ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि बड़े सेक्टर्स के थ्रू ये होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो अगर एजुकेशन का मेन एम यही है कि आपको बच्चों का विकास करना है, आपको कंप्लीटली डेवलपमेंट की ओर आपको जोर देना है, तो एक अगर इंसान का एजुकेशन से अगर किसी इंसान का विकास ही नहीं हो पाया तो एजुकेशन का कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो बेस्ट वे ये ऑप्शन ये हो जाता है कि आप किसी इंसान का विकास की मेनली फोकस उस पर कीजिए, और बाकी जो ऑप्शन कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो गलत है। एजुकेशन का मेन पर्पस ही यही है कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए और बच्चों की डेवलपमेंट में करवाइए। बाकी हैप्पीनेस पीस तो वो सब तो एक अलग पार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है कि वो वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो अस्तित्ववाद के 19th सेंचुरी के फाउंडर यानी कि जनक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, हेगल, राइट। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि द फर्स्ट आइडियलिस्टिक फिलोसफर वाज, यानी कि पहला आइडियलिस्टिक फिलोसफर कौन था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, जो है सॉक्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है कि वो वाज 20th सेंचुरी एग्जिस्टेंस, जो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अस्तित्ववाद के अंतर्गत, राइट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी थर्ड जो है जीन पॉल सार्ट्रे इस ठीक हो जाता है। आपको इसमें याद करना पड़ेगा, आपको इसमें समझने का इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको कंटेंट को याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा हुआ है कि विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेसेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स थ्रू टूर एंड ट्रेवल्स, यानी कि कौन सी ऐसा दर्शन ये कहता है कि आपको जो इंसान जो शिक्षा जो होती है वो ट्रैवल के थ्रू सिखाना पड़ेगा आपको, राइट। तो वो कुछ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट है सोशल रियलिज्म, वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाती है वो कौन सी दर्शन में बात की जाती है। बेसिकली ये सब चीज़ें दे रखी है। पहला है रियलिज्म, सेकेंड है प्रैग्मेटिज्म, थर्ड है आइडलिज्म और फोर्थ है एग्जिस्टेंशलिज्म। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा, प्रैग्मेटिज्म। क्यों, देखो क्योंकि प्रैग्मेटिज्म को एक्चुअली प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद कहा जाता है, और उसके अंतर्गत ये होता है कि आप क्या करते हो बच्चों को पढ़ाए, और इसमें प्रैग्मेटिज्म में ये बोला जाता है कि आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को चेंज करके सिखाना है। इसमें चेंजेस की बात की, बदलाव की बात की फोकस किया जाता है, और इस वजह से इसके अंतर्गत अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ होती है, परंपराएं होती है, प्राचीन जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको नकारा जाता है, क्योंकि ये बिलीव करता है कि जो एजुकेशन जो होगी वो चेंजेस प्रोसेस पे बिलीव करता है, यानी कि बदलाव पे बिलीव करता है। और इसमें हम क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग का भी यूज़ करते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसमें हम बच्चों को एक तरीके से खोजपूर्ण तरीके से एक ऐसा तरीका जो हम बच्चों पे फोकस करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा पे हमें फोकस कर रहा है। नेचुरल प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद यानी कि प्रयोगवाद, जिसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। तो इस वजह से जो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, वो हमें प्रैग्मेटिज्म की तरफ वो करते हैं। बल्कि आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में तो ये सब नहीं होते, आदर्शवाद में तो हमें आध्यात्मिकता पे बात की जाती है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रैग्मेटिज्म है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि इन वूज मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग, यानी किसके शिक्षा शास्त्र में एक्सपेरिमेंटेशन इज द की नोट ऑफ, यानी कि एक्सपेरिमेंट को की नोट बोला गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रैग्मेटिज्म। नॉट आइडियलिज्म नहीं होगा, आध्यात्मिकता की बात की, अस्तित्ववाद में इंसान अपने आप को सर्च करता है, रियलिज्म में रियलिटी की बात की जाती है, बट प्रैग्मेटिज्म में है वो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन टीचिंग के थ्रू होती है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस के थ्रू हम पढ़ना चाहते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, और बच्चों को इसमें हम लोग एक खोजपूर्ण तरीके से, वो लोग कैसे वैज्ञानिक तरीके से अपने आप के चीज़ों को सीखेंगे, इस पर फोकस किया जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटेशन की बात की जा रही है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ विच इज प्रैग्मेटिज्म।
अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज नॉट करेक्ट, यानी कि सत्य के बारे में कौन सी चीज़ सत्य नहीं है, सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार ये कौन सा दर्शन में ये सही नहीं है। पहला है इट इज़ मेड बाय मैन, यानी कि इंसान के द्वारा निर्मित किया गया दर्शन है। सेकंड है इट इज़ एवर चेंजिंग, ये हमेशा बदलता रहता है। सेकंड थर्ड है इट इज़ एटर्नल, ये कभी भी नहीं बदलेगा। फोर्थ है इट इज़ व्हाट एमर्जेस टू बी ट्रू इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यानी कि ये वो चीज़ है जो आप सच्चाई में प्रैक्टिस करते हो उस पर इस पर ट्रू यानी कि उस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ मेड बाय मैन, करेक्ट बात है क्योंकि दर्शन दिया हुआ है। इट इज़ एवर चेंजिंग, तो प्रैग्मेटिज्म में तो सीधी बात होती है कि प्रयोजनवाद यानी कि प्रयोगवाद। जब प्रयोग की बात करते हैं तो उसमें तो सीधा मतलब है कि आप चीज़ों को मैंने आपको बताया था, रूढ़ियाँ हो गई, जितने भी हमारी ये फिलोसफी चीज़ें परंपराएं हो गई, प्राचीन आदर्श हो गए, उनको चेंजेस करने की बात करते हैं और एक नई फिलोसफी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। तो इसके अंदर वो तो होगा नहीं कि इट इज़ एवर चेंजिंग, ये करेक्ट है। इट इज़ एटर्नल, देखो एटर्नल का मतलब क्या होगा, जो कभी नहीं खत्म होता। अभी देखो यहाँ पे प्रयोगवाद में तो सीधा बोला हुआ है कि जो चीज़ चेंजेस पे फोकस किया यानी कि बदलाव पे फोकस किया, और जब बदलाव हो रहा है तो एटर्निटी तक तो भाई सही ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, इट इज़ एटर्नल। और फोर्थ में इट इज़ व्हाट एमर्जेस टू बी ट्रू इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यानी कि ये असल में जो असली में जब प्रैक्टिस करते हैं उसमें बेस होता है। तो ये भी ठीक है क्योंकि प्रयोगवाद में हमें एक्सपेरिमेंटल्स पे तो फोकस किया ही जाता है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन इज, यानी कि जो रियलिज्म के अंदर अगर एक अध्यापक को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी ध्यान देनी होती है। पहला है द मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि पढ़ाने का तरीका। फिर है द वैल्यू एंड सिग्निफिकेशन ऑफ व्हाट इज टॉट, यानी कि जो मूल्य और जो तत्व है जो आप सिखा रहे हो बच्चों को वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी की है। थर्ड है द नेचर ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों का जो व्यवहार है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन आप चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो उस पर फोकस करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि द वैल्यू एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ व्हाट इज टॉट, यानी कि इसकी जो मूल्य है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि इन सब चीज़ों में ये सब हमें दर्शन जो बताते हैं, प्रयोजनवाद, ये अपना नेचुरलिज्म और ये अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। तो इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन होती है, यानी कि एक इन सब में एक चीज़ ऐसी है जो सब में है, एक कॉमन है। तो पहला एम्फेसाइजेस ऑन स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में बात करना, तो ये नहीं है। फिर है एम्फेसाइजेस ऑन द इंडिविजुअल, यानी कि इंसान पे फोकस होता है। थर्ड है एम्फेसाइजेस ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि भौतिक बात पे भी विश्वास करते हैं। फिर एम्फेसाइजेस ऑन वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप वैल्यू ऑफ एजुकेशन है कि एजुकेशन की वैल्यू पे फोकस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एम्फेसाइसिस ऑन द इंडिविजुअल करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें हर इंसानों पे फोकस किया जाता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा हुआ है कि वूज अल्टीमेट कंसर्न इज व्हाट इज एग्जिस्टेंस, यानी कि किसका एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि ये सोचना कि एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस पे कौन, अस्तित्ववाद पे कौन बिलीव करता है, राइट। तो इसमें पूछा हुआ है पहला है कि आइडियलिस्टिक, सेकंड है रियलिस्टिक, और थर्ड है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड आइडियलिस्टिक्स बोथ, और फोर्थ है एग्जिस्टेंशियलिज्म ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और आइडियलिस्ट बोथ, इन दोनों एग्जिस्टेंशियलिज्म पे जोर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज हेल्ड दैट मैन इन द वर्ल्ड फील लोनली एंड एंसियस, बीइंग अनश्योर ऑफ देयर मीनिंग एंड फेयरफुल ऑफ देयर एनहाइलेशन, है कि कौन से दर्शन में ये बात बोली गई है कि फिलोसफी भी बताता है कि जो इंसान जो होता है वो अकेला होता है और एंसियस यानी कि खुद के अस्तित्व को लेके घबराया, इनसिक्योर यानी कि उसको अपने अस्तित्व को लेके प्रॉब्लम होती है और वो इस चीज़ के लिए डरा होता है अपने, यानी कि इसमें ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है ये बात। तो ये जो होगा अपना, पहला है एग्जिस्टेंशियलिज्म, सेकंड है आइडियलिज्म, थर्ड है मार्क्सिज्म
और फोर्थ है प्रैग्मेटिज्म। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है, एग्जिस्टेंशलिज्म, क्योंकि इसमें अस्तित्ववाद के अंतर्गत ही इंसान की जो अस्तित्व की बात है उस पर फोकस किया जाता है और ये बताया जाता है, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला हुआ है कि वो एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, यानी कि किसने इस चीज़ पे जोर दिया है कि जो शिक्षा जो होती है वो एक सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है विवेकानंद, सेकंड है रोसू, थर्ड है डियोजी और फोर्थ है पेस्टेलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है डियोजी वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पे फोकस किया था कि जो एजुकेशन है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ है कि विच फिलोसफी बिलीव एंड गिव इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस चेंज एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि कौन से दर्शन में ये बोला गया है कि हमें किस पे जोर देना चाहिए, अनुभव पे, बदलाव पे और एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद पे, सेकंड है एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववाद पे और थर्ड है आइडियलिज्म। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है नेचुरलिज्म वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसी में हमें एक्सपीरियंस पे, चेंज पे, इस पे जोर दिया जाता है। अस्तित्ववाद आइडियलिज्म में तो ये सब नहीं होता है। तो इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है नेचुरलिज्म ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि नेचुरलिज्म में चाइल्ड पे फोकस किया जाता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। इस वजह से ये सब चीज़ों पे महत्वपूर्ण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 ने पूछा हुआ है कि विच फिलोसफी इज कंसर्न विद फाइंडिंग सेल्फ द मीनिंग ऑफ लाइफ थ्रू फ्री विल चॉइस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पूछा हुआ है कि कौन से दर्शन में ये बोला हुआ है कि खुद को ढूंढने की बात की जाती है। मीनिंग ऑफ लाइफ यानी कि एक जीवन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से फ्री विल यानी खुद से ढूंढना, चॉइस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू, खुद की डिसीजंस के थ्रू। तो पहला है आइडियलिज्म आदर्शवाद, सेकंड है एग्जिस्टेंशलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद, थर्ड है नेचुरलिज्म प्रगतिवाद या फिर फोर्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशलिज्म वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अस्तित्ववाद के अंतर्गत इंसान अपने आप जीवन का मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरीके से जो चीज़ें होती है अस्तित्ववाद के अंतर्गत होता है। आइडियलिज्म में तो आध्यात्मिकता पे जोर दिया जाता है और नेचुरलिज्म में जो रियल जो समाज जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसे उसको अडेप्ट करने की बात की जाती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि वो इज द फर्स्ट यूरोपियन फिलोसफर वो बेयर्स द एग्जिस्टेंशलिस्ट लेबल, यानी कि ऐसा पहला जो यूरोपियन फिलोसफर कौन थे जिन्होंने जो अस्तित्ववाद की बात की जाती है, लेबल की बात की जाती है, वो उनको मिला था। तो पहला ऑप्शन है जीन पॉल सार्टर, सेकंड है सोरेन किरकेगार्ड, थर्ड है कार्ल जेस्पर्स और फोर्थ है एल्बर्ट कमस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सोरेन किरकेगार्ड वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वही ऐसे पहले फिलोसफर थे जिनको जो यूरोपियन का लेबल दिया गया है एग्जिस्टेंशलिज्म के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि वो इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म, यानी कि जो आधुनिक अस्तित्ववाद की बात की जा रही है उसका जनक किसको कहा जाता है। तो पहला है जीन पॉल सार्ट्रे, सेकेंड है सोरेन किरकेगार्ड, थर्ड है कार्ल जेस्पर्स और फोर्थ है एल्बर्ट कमस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है सोरेन किरकेगार्ड वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 बोला हुआ है कि टीचिंग एंड लर्निंग कंबाइंस टू मेक, यानी कि हम जो शिक्षा बच्चों को देते हैं और जो लर्निंग जो अधिगम वो लोग करते हैं वो दोनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं। पहला है नॉलेज, सेकेंड है इंस्ट्रक्शन, थर्ड है क्लासरूम और फोर्थ है सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है नॉलेज। क्यों, देखो क्योंकि जो ज्ञान जो होता है वो एक किस चीज़ का नतीजा होता है, एक अधिगम हुआ बच्चे का और दूसरा टीचिंग, इन दोनों के प्रोसेस कंबाइन होकर जो एक नॉलेज के जो फॉर्म डेवलप होती है बच्चों के अंदर वो हमारे सामने टीचिंग का रिजल्ट आता है। तो इस वजह से ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला हुआ है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया फ्रॉम, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात की जाती है वो इंडिया में कौन से एक्ट के थ्रू आया है जो हम शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 अप्रैल 2008, सेकेंड है 1 अप्रैल 2009 और थर्ड है 1 अप्रैल 2010 या फिर 1 अप्रैल 2011। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 1 अप्रैल 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट
वो फर्स्ट अप्रैल 2010 को आया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज टू प्रोवाइड, यानी कि जो सार्वभौमिकता की बात होती है कि जो प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है कि जो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकता की बात होती है जो हम सभी को देना चाहते हैं, वो ये बात इन ऑप्शन में से किस में से सही है? पहला है एजुकेशन टू ऑल, यानी कि सभी को शिक्षा की बात की जाए। सेकेंड है एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स, यानी कि सभी लड़कियों के लिए शिक्षा। थर्ड है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 एज, यानी कि हर बच्चों को, सभी बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 से लेकर 14 साल तक के बीच की। तो देखिए यहाँ पे बात की गई थी प्राइमरी एजुकेशन की, जो छोटे बच्चों की 5th क्लास तक के लेवल के बच्चे आते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है कि प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइजेस ऑन, यानी कि जो प्रयोजनवादी हम प्रयोगवाद कहते हैं, वो किस चीज़ पे जोर देता है? पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य है उसकी बात करता है। सेकंड है चेंजेबल ट्रूथ, जो सत्य बदलता रहता है। थर्ड है फिजिकल ट्रूथ, यानी कि भौतिक सत्य। फोर्थ है स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी कि आध्यात्मिक सत्य। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो सार्वभौमिक सत्य वो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो इस फ्रेगमेटिज्म होता है उसके अंतर्गत तो ये होता है ना कि चीज़ें बदलती रहती है। वो व्यवहार थिंक ऑफ चेंजेस पे बिलीव करता है कि आपकी जो रूढ़िबद्ध चीज़ें हैं या फिर आप जितनी भी बच्चों का जो डेवलपमेंट होगी वो जो, या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें चेंजेस होती रहती है उस पर जोर देता है कि आपको क्या करना है, वक्त के साथ चेंज होता रहना है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड चेंजेबल ट्रूथ, जो सत्य जो होता है वो बदलता रहता है, राइट। तो वो क्या हो गया, प्रैग्मेटिज्म पे ये इस चीज़ पर जोर देता है, इस वजह से ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ, यानी कि जो करिकुलम शब्द है वो कौन से शब्द से लिया गया है? पहला है ग्रीक, सेकंड है लैटिन, थर्ड है पर्सियन, फोर्थ है इंग्लिश। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड है लैटिन वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना ये इसी शब्द से करिकुलम वर्ड लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 ने बोला हुआ है कि वेयर इज श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन लोकेटेड, यानी कि जो ये श्री अरबिंदो सेंटर है वो कौन सी जगह पर है? पहला है चेन्नई, सेकंड है पोंडुचेरी, थर्ड है कोलकाता या फिर फोर्थ दिल्ली। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है पोंडुचेरी, वो हाँ पोंडुचेरी में श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर लोकेटेड है, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 ने बोला है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच एम्फेसाइजेस मोर ऑन द टीचर, यानी कि ऐसी कौन सा दर्शन है जहाँ पे शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है? पहला रियलिज्म, सेकंड है नेचुरलिज्म, थर्ड है आइडियलिज्म या फिर फोर्थ है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आइडियलिज्म, अस्तित्व आदर्शवाद, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसी के अंतर्गत शिक्षा पे ज़्यादा, टीचर्स पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा हुआ है कि इन इंडियन एजुकेशन द करिकुलम इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो हमारा जो भारतीय शिक्षण व्यवस्था है उसमें जो करिकुलम होता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि जो हमारे संवैधानिक जो बदलाव होते हैं उसमें प्रावधान में। सेकेंड है टीचर पर्सनैलिटी, यानी कि अध्यापक की क्या पर्सनैलिटी है। थर्ड है फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि परिवार का स्ट्रक्चर। फोर्थ क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि एक इंसान का जो सोचने का तरीका होता है उसकी बात, जो चाइल्ड की साइकोलॉजी होती है पढ़ाने की, उस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, तो मानसिकता पे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तो चाइल्ड साइकोलॉजी के जरिए ही हम बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये तय कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से तो हमारा करिकुलम तय होगा। अगर हम 4th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से हमें अपना करिकुलम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी कुछ अलग तरीके से होती है। और 12th क्लास के बच्चे के लिए पढ़ाना होगा तो वो अलग तरीके से एजुकेशन करिकुलम तैयार करेंगे। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला हुआ है कि द बैलेंस करिकुलम इज ऑल्सो नोन, यानी कि जो बैलेंस करिकुलम होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है इंटीग्रेटेड करिकुलम, सेकंड है एक्सपीरियंस करिकुलम, थर्ड है एक्टिविटी कंसर्न करिकुलम, अभी फोर्थ है कोर करिकुलम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाता है, विच इज कोर करिकुलम, ठीक है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे।
नेक्स्ट क्लास में हम और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं।